तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। संसार में एक ऐसा आश्रम था जिसे ज्ञान भार कहा जाता था। इस आश्रम के प्रमुख पंडित भारोत्तल अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने ब्रह्मांड के सभी वेद, पुराण, सूत्र और उपनिषद कंठस्थ कर रखे थे। उनका ज्ञान इतना विस्तृत था कि वे पृथ्वी पर मौजूद हर विषय पर घंटों प्रवचन दे सकते थे। पंडित भारोत्तल को अपने ज्ञान पर प्रचंड अहंकार था। वह मानते थे कि जितना अधिक ज्ञान उतनी अधिक निकटता महादेव से। वह हमेशा अपने साथ हजारों ग्रंथों का एक विशाल बोझ लिए चलते थे। उनकी कमर इन ग्रंथों के वजन से झुकी रहती थी, पर वे गर्व से कहते थे, यह मेरे ज्ञान का भार है जो मुझे महादेव के करीब ले जाएगा। पंडित भारोत्तल अज्ञान को सबसे बड़ा पाप मानते थे और हर ज्ञानी व्यक्ति को तुच्छ समझते थे जो उनके जितने ग्रंथ नहीं पढ़ता था। एक दिन महादेव ने पंडित भारोत्तल के इस ज्ञान के बोझ को तोड़ने का निश्चय किया। वे एक अत्यंत सरल अज्ञानी बालक के वेश में, जिसके हाथ में केवल एक टूटी हुई बांसुरी थी, आश्रम पहुंचे। बालक महादेव ने पंडित को देखा जो हजारों ग्रंथों के नीचे दबे हुए थे। महादेव: बालक, नमस्ते पंडित जी। आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? आपकी कमर क्यों झुकी हुई है? पंडित भारोत्तल क्रोधित होते हुए: अरे मूर्ख बालक, ये दुख नहीं, ज्ञान का भार है। तुम जैसे अज्ञानी क्या जानो? ये ग्रंथ मुझे सत्य की ओर ले जा रहे हैं। महादेव: बालक, पर पंडित जी, अगर ये ग्रंथ आपको सत्य की ओर ले जा रहे हैं तो ये आपको हल्का क्यों नहीं कर रहे? क्या सत्य इतना भारी होता है? पंडित भारोत्तल बालक की मूर्खता पर हंसे। उन्होंने सोचा, यह बालक मेरी परीक्षा ले रहा है। पंडित भारोत्तल: बालक, सत्य बहुत कठिन है। तुम अपने उस अज्ञान और उस टूटी बांसुरी के साथ कभी सत्य को नहीं जान पाओगे। ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है। महादेव बालक ने मुस्कुराकर अपनी टूटी बांसुरी उठाई। उन्होंने उस टूटी बांसुरी में अपना होंठ लगाया और अत्यंत मधुर धुन बजाई। धुन इतनी सरल और शुद्ध थी कि वह सीधे आत्मा को छू गई। महादेव बालक: पंडित जी, आप ये धुन क्यों नहीं बजा सकते? पंडित भारोत्तल: क्योंकि मेरी बांसुरी नहीं है और तुम्हारे ज्ञान से मेरी बांसुरी नहीं है और तुम्हारी बांसुरी टूटी हुई है। महादेव बालक: नहीं पंडित जी, आप ये धुन इसलिए नहीं बजा सकते क्योंकि आपकी बांसुरी बहुत भारी है। आपके पास इतने सारे शब्दों का ज्ञान है कि आप सरलता की एक धुन को नहीं सुन सकते। आप उन सारे ग्रंथों के अर्थ को जानते हैं, पर उन अर्थों के पीछे छिपी सरल भावना को नहीं जानते। आपका ज्ञान का बोझ आपको आनंद की उड़ान भरने से रोक रहा है। महादेव ने तब एक रहस्य खोला। सत्य वह नहीं है जिसे पढ़ा जाता है, सत्य वह है जिसे जिया जाता है। तुमने मोक्ष के बारे में 1000 बार पढ़ा, पर तुम उस मोक्ष को अपने अहंकार के बोझ से दबाए हुए हो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी स्वतंत्रता बन जाना चाहिए था, पर वह तुम्हारी सबसे बड़ी जंजीर बन गया। पंडित भारोत्तल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी कमर केवल ग्रंथों के वजन से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान के अहंकार से झुकी हुई थी। वह उस अज्ञानी बालक की सरल धुन को सुनकर पहली बार हल्का महसूस कर रहे थे। महादेव ने तब अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और कहा, पंडित भारोत्तल, अब तुम बालनंद बालक का आनंद बनो। ज्ञान को त्यागो नहीं, पर उसे बोझ मत बनाओ। तुम्हारे ग्रंथ केवल मार्ग थे, गंतव्य नहीं। अब अपनी बांसुरी उठाओ और उस ज्ञान को सरलता और आनंद से गाओ। पंडित भारोत्तल ने अपने सभी ग्रंथों का बोझ उतार दिया। उन्होंने पहली बार सीधा खड़े होकर ज्ञान को हृदय से अनुभव किया। उन्होंने सीखा कि सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को हल्का करता है, बोझिल नहीं। बालनंद पूर्व में पंडित भारोत्तल ने अपने हजारों ग्रंथों का बोझ उतार दिया था। अब उनकी कमर सीधी थी और उनके चेहरे पर एक अज्ञानी बालक जैसा शुद्ध आनंद और सरलता थी। उन्होंने सीखा कि ज्ञान को संग्रह करना नहीं, बल्कि प्रवाहित करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन जब बालनंद ने अपने आश्रम की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि उनके सभी शिष्य, जो उनकी तरह ही ज्ञान के भार से दबे रहते थे, घबराए हुए थे। शिष्यों को लगा कि गुरु ने ज्ञान का त्याग कर दिया है और वे पथभ्रष्ट हो गए हैं। शिष्यों में सबसे बड़ा विद्वान मेधावी था। मेधावी ने आगे बढ़कर कहा, मेधावी गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने ज्ञान का त्याग कर दिया। हम संसार में कैसे जाएंगे? लोग कहेंगे कि ज्ञान भार, आश्रम अज्ञानी हो गया। हमें प्रमाण चाहिए।
हमें सूत्र, श्लोक और तर्कों का बोझ चाहिए जिससे हम अपनी विद्वता सिद्ध कर सकें। मेधावी का अहंकार ये था कि वह ज्ञान की मात्रा से अपनी मान्यता चाहता था। बालनंद मुस्कुराए। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं उठाया। उन्होंने अपने पास पड़ी महादेव द्वारा दी गई टूटी हुई बांसुरी उठाई। बालनंद, पुत्र मेधावी, तुम अभी भी ज्ञान को ढोने की वस्तु मानते हो। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है। बालनंद ने मेधावी से कहा, तुमने वर्षों तक सभी वेद पढ़े हैं। मुझे बताओ, सत्य का सबसे सरल, सबसे छोटा सूत्र क्या है जिसे कोई भी अज्ञानी भी समझ सके। मेधावी ने तुरंत हजारों श्लोक और सूत्रों का सहारा लिया। उसने संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों में गंभीर तर्कों के साथ घंटों तक सत्य की व्याख्या की। उसकी वह व्याख्या शुद्ध थी, पर इतनी बोझिल कि कोई साधारण व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। जब मेधावी रुका तो बालनंद ने अपनी टूटी बांसुरी उठाई। उन्होंने उसमें कोई धुन नहीं बजाई। वह बस उस बांसुरी के टूटे हुए हिस्से को देखकर मुस्कुराए और कहा, बालनंद, मेधावी, तुम्हारा ज्ञान पूर्ण है पर अपूर्ण है। तुमने शब्दों के माध्यम से सत्य को बांधा। तुम्हारा ज्ञान किसी भी अज्ञानी के लिए नया भार बन जाएगा। अब देखो मेरा ज्ञान। बालनंद ने धीरे से अपनी बांसुरी के टूटे हुए हिस्से को छूते हुए कहा, सत्य वह है जो टूटा हुआ होने पर भी संगीत दे सके। मेधावी तुरंत स्तब्ध रह गया। यह इतना सरल था कि यह किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा था। तारांकन, टूटा हुआ होना अपूर्णता है संसार। तारांकन, संगीत देना आनंद है शिवत्व। बालनंद ने आगे कहा, ज्ञान का उद्देश्य ये सिद्ध करना नहीं है कि तुम कितने श्लोक जानते हो। ज्ञान का उद्देश्य यह है कि तुम संसार के टूटे हुए लोगों को भी आनंद की धुन बजाना सिखा सको। तुम्हारा बोझिल ज्ञान किसी टूटे हुए हृदय को नया भार देगा, पर यह सरल ज्ञान उसे आशा की धुन देगा। मेधावी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने ज्ञान को स्वयं की पहचान बनाने के लिए उपयोग किया, न कि मानव कल्याण के लिए। उसने अपने सारे क्लिष्ट ग्रंथों को त्याग दी या और गुरु के चरणों में बैठ गया। उस दिन से ज्ञान भार आश्रम का नाम बदलकर सरल बोध आश्रम हो गया। बालनंद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब वे किसी को उपदेश दें तो उन्हें केवल 3 शब्द ही उपयोग करने चाहिए और बाकी सब मौन और प्रेम के माध्यम से समझाना चाहिए। और इस प्रकार बालनंद ने सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं होता जिसके पास शब्दों का सबसे बड़ा बोझ हो, बल्कि वह होता है जिसके पास सरलता की सबसे मधुर धुन हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।